जय हिंद दोस्तों, मैं दिमाग मिश्रा मैं यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में भी जुटे होंगे। हमने अपने पिछली वीडियो में पिरामिड का कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद टेट्राहेड्रन और इक्विलेटरल के बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसको कराने का प्रयास किया आपको। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यदि बेस क्या हो एक स्क्वायर, क्या हो एक स्क्वायर हो, उसमें उसका लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा और उसकी हम लोग स्लैंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हाइट कैसे निकाल सकते हैं, एज कैसे निकाल सकते हैं। एज बोले तो स्लैंट एज, उसका जो कोर है, जो उसका किनारा है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या पिरामिड में यदि बेस क्या हो एक स्क्वायर। पिरामिड बेस क्या हो स्क्वायर, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। ध्यान दीजिएगा कैसे। से मान लीजिए कोई एक ये क्या है, स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर, ठीक है। इसकी साइड क्या है, ए, सभी साइड क्या है इसकी इक्वल। कोई पिरामिड है, कोई पिरामिड है जिसका स्क्वायर, जिसका बेस क्या है कि स्क्वायर है और उसके साइड क्या क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए। यदि ऐसा आपको स्क्वायर दे रखा है तो फिर आप मान लीजिए कोई पॉइंट ई है, इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल है और ये पॉइंट ओ है। ई से ओ तक ये इसकी हाइट है, क्या है, हाइट। और ये इसकी स्लैंट हाइट एल है, स्लैंट हाइट स्मॉल एल, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट क्या होती है। और ये है, इसकी क्या है, स्लैंट एज, क्या है, स्लैंट एज, क्या है, स्लैंट एज। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं हम एफ है, क्या है, एफ, ठीक है। ये पॉइंट एफ, ओ एफ, ठीक, स्लैंट एज। ध्यान दीजिएगा यदि मैं डायगोनल की बात करूं, क्या किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a होता है। क्या होता है, √2a होता है। कितना होता है, √2a होता है। किसी भी डायगोनल का जो, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a होता है। और स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, a होती है। बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, स्मॉल d बराबर √2
ए, डायगोनल को स्मॉल डी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब बात आती है क्या, लेटरल सरफेस एरिया, किसकी, लेटरल सरफेस एरिया की, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिएगा, जब मैं आपको पिरामिड पढ़ा रहा था तो पिरामिड पहले दिन ही बताया था कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, बेस का पेरीमीटर ABCD, पेरीमीटर ऑफ ABCD, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या है, A है, इंटू स्लैंट हाइट क्या है, L है, स्लैंट हाइट L। लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू A इंटू L, बोले तो 2AL। ये हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, 2AL, कितना आएगा, 2AL, कितना, 2AL, ठीक है, कितना आएगा, 2AL आएगा, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया। बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 2AL, ठीक है। अगर बेस स्क्वायर हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, क्या, एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया मुझे पता है क्या होता है, 2AL प्लस एरिया ऑफ बेस। स्क्वायर का जो एरिया होता है कितना होता है, साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, A स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2AL प्लस A स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्या, 2AL प्लस A स्क्वायर। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में बता चुका हूँ, वॉल्यूम 1/3 का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू ओरिजिनल हाइट, ये जो हाइट इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस बोले तो A स्क्वायर इंटू H, क्या आएगा, 1/3 A स्क्वायर H। ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 2AL, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2AL प्लस A स्क्वायर, वॉल्यूम कितना है, 1/3 A स्क्वायर इंटू H, कितना है, 1/3 A स्क्वायर इंटू H। किसका, जब आपका बेस क्या दिया गया हो, एक स्क्वायर दिया गया हो, जब आपका बेस क्या दिया गया हो, एक स्क्वायर दिया गया हो। यदि आपका बेस स्क्वायर है तो जिसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 2AL होगा, टोटल सरफेस एरिया 2AL प्लस A स्क्वायर होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 A स्क्वायर H। क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 A स्क्वायर H, कितना होगा, 1/3 A स्क्वायर H, कितना होगा, 1/3 A स्क्वायर H, क्या, वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया 2AL, लेटरल सरफेस एरिया 2AL, टोटल सरफेस एरिया 2AL प्लस A स्क्वायर। 2AL लेटरल सरफेस एरिया है प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब A स्क्वायर।
ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। अब हम लोग निकालेंगे क्या कि ये बताइए, यदि हमको स्लैंट हाइट निकालना हो, यदि हमको हाइट निकालना हो, यदि हमको एज निकालना हो, जैसे मैं अभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, उसमें कैसे निकालते थे, क्या करते थे, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यदि ये ई ओ क्या है, हाइट है, तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा है? आपको हाँ जी सर बिल्कुल बना रहा है। यदि ध्यान दीजिए, यदि ए है तो ये भी साइड कितना होगा, तब ए ही होगा। ये पूरा कितना होगा? ए होगा। यदि पूरा ये ए है तो ये कितना होगा? ये जो ओ एफ है वो कितना होगा? आप कहोगे सर तब तो ये a/2 होगा। कितना होगा? a/2 होगा। कितना होगा? a/2 होगा। कौन? ओ एफ, ठीक है। और आपको ई ओ दिया ही है, ई ओ दिया है। कितना दिया है? ई ओ कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, ई ओ कितना दे रखा है? ई ओ जो दे रखा है हमारा हाइट दे रखा है, और ई एफ कितना दे रखा है? स्लैंट हाइट दे रखा है। क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट दे रखा है। बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई है। ध्यान दीजिएगा कैसे बना हुआ है ये, इतने पार्ट में बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट एफ है। क्या है? पॉइंट एफ है। ये जो ओ से एफ तक है वो साइड का आधा है। ये जो ई ओ है ये हमारा एच है, और जो ई एफ है वो हमारी स्लैंट हाइट है। क्या है? स्लैंट हाइट एल है। क्या है? स्लैंट हाइट एल। तो ध्यान दीजिएगा किसमें? इन ट्रायंगल ई ओ एफ। किसमें? इन ट्रायंगल ई ओ एफ, इन ट्रायंगल ई ओ एफ क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जो हमारा कर्ण, जो हमारा हाइपोटेन्यूज वो कितना है? एल है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर जो आएगा कितना आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस साइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी स्लैंट हाइट निकल के आ गई, स्लैंट हाइट एल निकल के आ गई, ठीक है। ये हमको स्लैंट हाइट एल निकालना हो, हमारे पास हाइट दे रखा है और साइड दिया हो। क्या हमको स्लैंट हाइट एल निकालना हो, यदि हमारे पास हाइट दे रखा हो, साइड दे रखा हो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। क्या? एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यदि ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि पॉइंट ये आपकी हाइट थी, ये आपकी हाइट है। क्या है? ये आपकी हाइट है। ये जो हाइट है वो तो इसके साथ भी, ये जो डी बी है, क्या BD जो लाइन आ रही है, जो हमारी डायगोनल BD है, उसके साथ भी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके साथ भी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उस पर भी तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल है। यदि हम ध्यान दें क्या कि BD हमारा तो डायगोनल हो गया। BD हमारा क्या है? डायगोनल है। यदि BD हमारा डायगोनल है, डायगोनल पूरा अंडर रूट 2a है। डायगोनल पूरा जो वो है, जो पूरा डायगोनल है वो अंडर रूट 2 है। और ये OB क्या? OB क्या है? डायगोनल का आधा है। ये जो OB बराबर है क्या? OB बराबर है क्या है? डायगोनल का आधा है। यदि पूरा डायगोनल कितना है? रूट 2a है, तो OB कितना होगा? OB कितना होगा? a/√2 होगा। क्या होगा? √2a का आधा, √2a का आधा यदि करूंगा मैं, इसका यदि हाफ करूंगा मैं, d को क्या करूं? √2a है, यदि इसका मैं आधा करूंगा तो √2 × √2 लिख सकता हूं, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो OB बराबर कितना आ जाएगा? a/√2। a/√2 ये वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा a/√2 आएगा। आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। तो EOB किसमें? इन ट्रायंगल EOB, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं EOB। क्या ले रहा हूं? EOB।
ये जो ट्रायंगल ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, ई ओ बी, ठीक है, ई ओ बी, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओ बी क्या है हमारा, डायगोनल का आधा है, तो कितना है ये, ए अपॉन रूट टू। ई ओ हमारा क्या है, एच है, क्या है, एच है। और जो ई बी है, ये जो ई बी है वो हमारा क्या है, स्लैंट एज, क्या है, स्लैंट एज। स्लैंट एज को मैं बता चुका हूँ कैसे लिखता हूँ मैं, स्मॉल ई से डोनेट करता हूँ, किससे, स्मॉल ई से डोनेट करता हूँ। यहाँ पे यदि हमको स्लैंट एज दे रखा हो, साइड दे रखा हो, हाइट दे रखा हो, क्या, यदि हमको हाइट दे रखा हो और साइड दे रखा हो, तो मुझे अगर स्लैंट एज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। यदि एज निकालना हो तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, स्लैंट एज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, स्लैंट एज निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है, स्लैंट एज निकल के आया है। यहाँ पे हमारा स्लैंट हाइट निकल के आया है एल। यदि हमको क्या दे रखा हो, एच दे रखा हो, हाइट दे रखा हो और क्या दे रखा हो, साइड दे रखा हो। ये हमारा स्लैंट एज निकल के आया हो कब, यदि हमको हाइट दे रखा हो और क्या दे रखा हो, साइड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, साइड दे रखा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी पे ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में, इसमें ई एफ बी में ये जो एफ के साथ बना रहा है, ये भी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर का मेरा मार्कर है वो क्या है, साइड बीसी है। क्या है, साइड बीसी है। और जो ये ग्रीन कलर का मार्कर है वो है हमारा ई एफ। तो ई एफ क्या है, ई एफ ऐसे इस पे टिका हुआ है, ई एफ ऐसे इस पे बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, आप लोग हंस से बिल्कुल बना हुआ है। तो ये इसके साथ क्या 90 डिग्री कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप लोग हंस से बिल्कुल बनाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके साथ बात करूं, इसकी तरफ अगर झुका हुआ तो ये कभी भी एक ट्रायंगल में कभी भी दो 90 डिग्री के एंगल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ट्रायंगल में ये जो ई ओ एफ है उसमें कभी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकते, मतलब दो 90 डिग्री कोण नहीं बन सकते। तो इसके साथ ये 90 डिग्री कोण बनाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं ई एफ बी में, ट्रायंगल ई एफ बी में ये जो एंगल ई एफ बी है, एंगल ई एफ बी है, जो एंगल एफ है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ई एफ बी, ई एफ बी, ये जो ई एफ है वो क्या है हमारा स्लैंट हाइट एल है, और जो एफ बी है पूरी साइड बी सी क्या है, ए है, तो एफ बी कितना होगा, ए बाई 2 होगा। और जो ई बी है वो मेरा स्लैंट एज है। क्या है, स्लैंट एज ई है, स्लैंट एज ई है। क्या, स्लैंट एज ई। तब यहाँ से यदि हमको एज निकालना हो तो क्या होगा, यदि हमको एज निकालना हो और हमारे पास स्लैंट हाइट एल दे रखी हो, क्या, स्लैंट हाइट एल दे रखी हो और साइड दे रखा हो, तो मैं एज निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। क्या क्या मैंने सीखा इसमें, वेक्टर सरफेस एरिया सीखा, टोटल सरफेस एरिया सीखा, उसके बाद में वॉल्यूम सीखा, वॉल्यूम के बाद में मैं निकालना सीखा कि स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एज कैसे निकालता है, एज कैसे निकलता है, और हाइट कैसे निकलेगा, हाइट भी कैसे निकलेगा, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, एज कैसे निकलेगा। एज निकालने का मैंने दो तरीका बताया, जहाँ पर हाइट दे रखा हो और साइड दे रखा हो, या दूसरा मैंने बताया जिसमें स्लैंट हाइट दे रखा हो और साइड दे रखा हो। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित अगली वीडियो में इस पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं
जो कि महत्वपूर्ण है वो मैं कराने का प्रयास करूँगा आपको, और उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों ने? बिल्कुल भी बात समझ में आ गई। आज आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट एक बार नहीं 2-4 बार समझने का प्रयास करिए, यकीन मानिए जरूर समझ में आएगा। पिरामिड कठिन नहीं, हम लोग उसे कठिन बना रहे हैं, इसलिए वो हमको कठिन लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।